नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीपीसीएल क्रैकर्स के अंदर। पिछले हफ्ते एक नोटिस काफी वायरल हुआ है। वो है कि जो यूपीपीसीएल और यूपीआरवीयूएनएल का एग्जाम है वो सुनने में आ रहा है कि अब कंबाइंड एग्जाम होगा, यानी कि जो एग्जाम होगा वो अब सिंगल होगा। पहले क्या होता था, दोनों ऑर्गेनाइजेशंस का जो एग्जाम होता था वो डिफरेंट होता था, अलग अलग होता था। ठीक है, अलग अलग इन द सेंस दोनों का पेपर जो है वो अलग से लिया जाता था, यानी कि 200 मार्क्स का यूपीआरवीएनएल का अलग से होता था एंड यूपीपीसीएल का 200 मार्क्स का पेपर अलग से होता था, जिसमें 150 टेक्निकल होता था और 50 नॉन टेक होता था और टोटल 200 बन जाता था। अब दोनों का एग्जाम इलेक्ट्रिसिटी सर्विस कमीशन जो है, विद्युत सेवा आयोग जो है, वो सिंगल लेना चाहता है और उसी के थ्रू जब कोई लड़का उस एग्जाम को या कोई भी पर्सन है वो उस एग्जाम को क्लियर करेगा तो उसको डायरेक्ट यूपीपीसीएल या यूपीआरवीएनएल में से जो उसकी चॉइस है उस हिसाब से जॉब मिल जाएगी। अब देखिए, इसको करने का कारण क्या हो सकता है। मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसे ही लग रहा है। क्या होता था, आज से पहले जब दोनों डिपार्टमेंट की अलग अलग वैकेंसीज आती थी तो कुछ इस तरीके से ये वैकेंसियां आती थी कि इनका जो एग्जाम होता था ना, वो दोनों एग्जाम के भीतर सिर्फ दो महीने का फर्क होता था। यानी मान लो जैसे यूपीपीसीएल का एग्जाम इस महीने हो जाता है तो यूपीआरवीएनएल का उससे 1.5 महीने या 2 महीने बाद हो जाता था और रिजल्ट दोनों का एक साथ ही पब्लिश हो जाता था, मतलब थोड़े से ही गैप के दिनों में। तो ऐसा होता क्या था, मान लो अलग अलग एग्जाम के वक्त होता क्या था कि मान लो कोई एक स्टूडेंट है, वो यूपीपीसीएल और यूपीआरवीएनएल दोनों को क्रैक कर देता था अगर, तो ज्वाइन हमेशा वो वरीयता यूपीपीसीएल को देता था, क्योंकि सबको पता है कि यूपीपीसीएल को प्रेफरेंस बच्चे हमेशा ज्यादा देते हैं बिकॉज उसका जो जॉब लोकेशन होता है वो ऑल ओवर यूपी होता है। यूपीआरवीएनएल में ओनली 5 जॉब लोकेशंस हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, और डिपार्टमेंट थोड़ा सा छोटा है, हालांकि वहां जॉब बड़ी रिलैक्सफुल होती है। तो स्टूडेंट क्या करते थे, यूपीआरवीएनएल को छोड़ के चले जाते थे जब अलग अलग एग्जाम होता था, तो यूपीआरवीएनएल की सीटें खाली रह जाती थी। अब अगर सिंगल एग्जाम होता है, ठीक है, कंबाइंड करने की सोच रहे हैं ताकि यूपीआरवीएनएल की सीटें खाली ना जाएं, अगर सिंगल एग्जाम होता है दोनों ऑर्गेनाइजेशंस का, तो इससे होगा क्या कि सिंगल एग्जाम से ही दोनों डिपार्टमेंट्स के अंदर एंट्री होगी। ठीक है, जनरेशन के अंदर भी और यूपीपीसीएल के अंदर भी। तो अब इससे होगा क्या कि अगर सिंगल एग्जाम से दोनों डिपार्टमेंट के अंदर एंट्री होती है तो जिसको यूपीआरवीएनएल में जाना होगा वो चला जाएगा और जिसको यूपीपीसीएल में जाना होगा वो यूपीसीएल ऑप्ट कर लेगा, यानी कि यूपीआरवीएनएल की सीटें खाली होने से इससे बच जाएंगी। ठीक है, मेरे को तो यही रीजन लगता है। और इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज सबसे बड़ा एक तो ये है कि आप एक ही एग्जाम से दोनों डिपार्टमेंट को चूज कर सकते हैं, जोन सा आपको बढ़िया लगता है। ठीक है, और एक और एडवांटेज है, पहले क्या होता था कि हमें 2 एग्जाम देने पड़ते थे अलग अलग, तो फीस दोनों की सेम है क्योंकि भाई दोनों बिजली विभाग के ही 2 हिस्से हैं, तो दोनों एग्जाम्स की फीस सेम हुआ करती थी। 1180 रुपए, 1180 रुपए यूपीपीसीएल के भी लगते थे, 1180 रुपए यूपीआरवीएनएल के भी लगते थे। अब ऐसा कुछ नहीं है, आप सिर्फ आपने एक एग्जाम देना है। ऐसा अगर हो जाता है तो जैसे नोटिस में लिखा हुआ है, तो उसी एक एग्जाम से आपको दोनों डिपार्टमेंट्स में से किसी एक में जॉब मिल जाएगी। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये है, यानी जो इससे हानि हो सकती है वो यही हो सकती है, वो सिर्फ स्टूडेंट को हो सकती है, वो हानि भी नहीं बोलनी चाहिए। वो ये हो सकती है कि पहले क्या होता था कि बिजली विभाग को ज्वाइन करने के लिए आपको बैकअप मिल जाता था। कैसे, मान लो आप यूपीपीसीएल के थ्रू बिजली विभाग को ज्वाइन नहीं कर पाए तो आप बैकअप में यूपीआरवीएनएल का एग्जाम रख लेते थे कि मैं इससे उसी लेवल की, उसी बेसिक की, यानी 44,900 4600 ग्रेड पे की जॉब ले लूंगा। अब अगर एग्जाम कंबाइंड हो जाता है यानी सिंगल हो जाता है तो आपके लिए बैकअप के लिए कोई एग्जाम नहीं पड़ा, आपने यूपीपीसीएल का एग्जाम क्लियर करके ही यूपीआरवीएनएल के अंदर एंट्री मारनी है। तो बस ये डिसएडवांटेज है, बाकी कुछ नहीं। हाँ, और इससे वैकेंसीज भी बढ़ सकती हैं क्योंकि अभी तक ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की वैकेंसीज आती थी, और अगर यूपीआरवीएनएल भी इसके साथ कंबाइंड हो जाता है वैकेंसीज के साथ तो देयर विल बी अ वेरी 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 हाइक इन वैकेंसीज विच इज ऑल्सो वेरी गुड साइन। सो अच्छी बात है ये भी। ठीक है, सो ये थी आज की न्यूज, और लेक्चर सीरीज अब फिर से स्टार्ट हो जाएगी। मैं शादी वगैरह में गया हुआ था 3 दिन, तो उसकी वजह से डिस्टर्ब रहा था। मशीन पावर सिस्टम चलता रहेगा, अब डिलीवरी कर दूंगा लेक्चर्स की। थैंक यू।